हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास की अपन चर्चा कर रहे हैं। इतिहास में जो अपना जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने देखा कि ये कौन सी सभ्यता है, कौन से काल की सभ्यता है, किस तरीके से इसके ऊपर यहाँ से हमें अलग अलग प्रकार की साक्ष्य मिले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने इसकी चर्चा अपनी लास्ट क्लासों में की। इससे जस्ट जो लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने बात की थी बच्चों मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो बच्चों एक जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है, उसका एक दूसरा खोजा गया नगर था, जो कि इसे अपन कह सकते हैं हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी थी। तो इसमें कई प्रकार के स्रोत अपने को प्राप्त हुए। इसकी खोज जो करने वाले थे बच्चों, वो आपके 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और कौन सी जगह की गई थी इसकी खोज? इसका आपका लड़काना पाकिस्तान में की गई थी और सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित था। बच्चों, यहाँ से अपने को इस सभ्यता के 9 बार बसकर उजड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। अब 9 बार बस के उजड़ने के साक्ष्य क्या, किस तरीके से बच्चों? पहले बार ये बसी, उसके बाद ये उजड़ी तो ऊपर से दब गई, फिर दोबारा से ये वापस बसी और फिर दब गई। मतलब जैसे जैसे इसमें खुदाई की जा रही थी, वैसे वैसे ये क्या है कि अलग अलग तरीके के अवशेष इसमें मिल रहे थे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अपन ने चर्चा जो लास्ट की क्लासों में की थी। और इसके अंदर जो मिलने वाला जो सबसे विशाल जो इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी आपके, वो क्या था बच्चों? आपका स्नानागार। ठीक है, इसमें आपका जो सबसे बड़ा जो सार्वजनिक जो स्थल है, वो आपका विशाल स्नानागार मिला था, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। यानी कि इस स्नानागार है, इसके उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ थी और इसके पूर्व पश्चिम में एक कुआं बना हुआ था जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था, और पश्चिम दक्षिण में एक स्थान था जहाँ से इसकी सफाई की जाती थी। ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। उसके बाद इसमें इसे जो आपका जो विशाल स्नानागार था, इसको जो आपके इतिहासकार जो है आपके जॉन मार्शल जो आपके पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने कहा कि यह जो है एक विश्व का आश्चर्य यानी विश्व का अजूबा कहा। यानी इसका जनक कौन है? इसी प्रकार से इसके कहा गया, इसे ग्रेट बाथ भी कहा गया, इसे एक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई। और इससे यह ज्ञात किया जाता है कि जो विभिन्न कोई भी उत्सव या प्रोग्राम या कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर उसके बाद अन्य स्रोतों में अपन ने देखा, यहाँ से आपको कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति मिली। यानी एक महिला है जिसकी मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की है, और वो किस पोजीशन में, ऐसे नटराज की तरह पोजीशन में नृत्य करते हुए पोजीशन में है। और यहाँ पे एक मंगोलियन पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है। यहीं से आपके महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले हैं और सूती वस्त्र की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। और जो सबसे पहले जो कपास की खेती करने का जो श्रेय जाता है, वो बच्चों आपके यूनानियों को जाता है। वो लोग इसको सिंडन कहते थे। यहीं से आपको एक हाथी का कपाल खंड मिला है, घोड़े के आपके खुर मिले हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आपकी जगह स्थित आपको कहाँ से प्राप्त हैं? मोहनजोदड़ो से। फिर यहाँ से गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कोई प्रकार का कोई ऐसा साक्ष्य यानी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता, जिससे यह क्या कहा, यह अंदाजा या यह ज्ञात किया जा सकता था कि यहाँ पर आपके दफनाने के बजाय दाह संस्कार या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अपन ने बात की। ठीक है, इसके बाद अब अगला जो नगर है वो अपना बात करेंगे चौहूदड़ो, जो कि कहाँ स्थित है बच्चों? आपके सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला जो नगर है बच्चों आपका चन्हूदड़ो, जो कि कहाँ स्थित है बच्चों? आपके सिंध पाकिस्तान। ठीक है, सिंध पाकिस्तान से खोजा जाता है, चौहूदड़ो को खोजा जाता है। और ये लगभग आपके मोहनजोदड़ो से लगभग माना जाता है कि मोहनजोदड़ो से आपके 80 मील दूरी पर स्थित था। और इसकी खोज जो आपके की जाती है वो आपके 1931 में की जाती है। खोज की जाती है 1931 में। खोजकर्ता कौन थे? आपके एनजी मजूमदार इसके खोजकर्ता थे। उसके बाद इसके जो उत्खनन का जो साक्ष्य मिलता है, इसका जो उत्खनन होता है इसका उत्खनन कब होता है? इसका उत्खनन आपके बच्चों 1935 में किया जाता है। उत्खनन करता कौन है बच्चों? आपके अर्नेस्ट मैके इसके उत्खनन करता है। ठीक है, उत्खनन करता है। और यह एक क्या बोलते हैं, इसको अपन मानते हैं
किस प्रकार का नगर, ये औद्योगिक नगर, यानी कि हड़प्पा का औद्योगिक नगर है। यहाँ से कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो बात करते हैं इसकी खोज कब हुई और किसने की, इसका उत्खनन कब हुआ और किसने किया, यह खोज किस प्रकार का नगर है, ये सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ, तो बच्चों अपन बात करते हैं इसमें कि इसकी खोज कब किया जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा प्रमुख नगर था। सबसे पहला नगर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा था। दूसरा नगर जो आपका था बच्चों वो मोहनजोदड़ो था। और जो आपका तीसरा जो नगर है वो बच्चों आपका चहूदड़ो है। कौन सा दड़ो? चहूदड़ो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की और कब की गई, यानी ये कहाँ स्थित है, कहाँ, किससे 80 मील दूरी पर, किससे है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसकी खोज करने वाले खोज कब की जाती है? इसकी खोज बच्चों आपके 1931 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? एनजी मजूमदार। किसके द्वारा? नानी गोपाल, अरे ननियाल वाली नानी नहीं, नानी गोपाल मजूमदार। ठीक है, इसका जो उत्खनन करता है, उसका उत्खनन जो किया जाता है वो बच्चों आपके किसके मार्गदर्शन में किया जाता है? इसका उत्खनन किया जाता है, पहले तो उत्खनन देखते हैं कब किया जाता है, 1935 में किया जाता है। और उत्खनन करता कौन है बच्चों? आपका अर्नेस्ट मैके। और ये कैसा नगर है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है। यहाँ से कई प्रकार के साक्ष्य या कई प्रकार के प्रमुख अवशेष मिले हैं, जिनके बारे में इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसकी खोज ये कहाँ स्थित है? ये बच्चों आपका मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा नगर है, या तीसरी राजधानी भी इसको कह सकते हैं। इसकी जो दूरी है आपके मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दूर है। इसके खोज जो होती है वो आपके 1931 में होती है। इसके बाद जो खोज करता है वो आपके एनजी मजूमदार है, नानी गोपाल मजूमदार। इसके उत्खननकर्ता जो आपके हैं वो आपके 1935 में उत्खनन होता है और अर्नेस्ट मैके के मार्गदर्शन में होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ से प्राप्त क्या है बच्चों? प्रमुख अवशेष। ठीक है, क्या क्या अवशेष जो है आपको यहाँ से प्राप्त हुए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा किया जाता है। और ये सिंधु सभ्यता का इसका सबसे पहला जो बात है, इसकी जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये क्या है? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर, यानी कि इसमें उद्योग स्थापित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ से जो मिलने वाले हैं बच्चों आपके, एक तो आपका जो श्रृंगार सामग्री में आपकी लिपस्टिक होती है, जो यहाँ मतलब यहाँ की महिलाएं श्रृंगार की शौकीन थी, लिपस्टिक यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों। हाथी के खिलौने मिलते हैं, यानी हाथी दांत के खिलौने। हाथी दांत के खिलौने यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके यहाँ से पित्तल की इक्का गाड़ी, पित्तल की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी से तात्पर्य बच्चों एक बेल द्वारा चालित, एक बेल द्वारा चालित। ठीक है, इक्का गाड़ी यानी एक बेल द्वारा चालित है। और यहाँ से आपको बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से बच्चों आपकी शाही की दवात मिलती है। कौन सी शाही की दवात? आई फॉर इंक, इंक यानी शाही की दवात। शाही की दवात कहाँ? मतलब मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं वो शाही का भी प्रयोग करते थे। और यहाँ पे और भी कई प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं बच्चों। इसमें
इसमें कहीं कोई भी स्पेशल कैसा कोई दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि संपूर्ण नगर एक समान स्थित किया गया था। और बच्चों यहाँ से आपको एक मिलते हैं कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य, कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य। क्या साक्ष्य मिलते हैं, यानी ये कुत्ता और बिल्ली के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बिल्ली जो है उसके पीछे क्या भाग रहा है, कुत्ता क्या भाग रहा है बच्चों, ये तो आपकी बिल्ली मौसी है, ठीक है, ये आपके बिल्ली मौसी है, ये इसके खुर है, ठीक है, और इसके पीछे भाग रहा है आपका कुत्ता। दोबारा बनाता हूँ बड़ा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात है कि कुत्ते का जो बिल्ली है उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे भागते हुए क्या कुत्ते के क्या मिले बच्चों, आपके पद चिन्ह मिले हैं। अब ये एक संपूर्ण सिंधु सभ्यता की एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे ज़ूखर व झाकर प्रकार की सभ्यता या संस्कृति देखने को मिलती है। किस प्रकार की सभ्यता है यहाँ पे, संस्कृति कैसी है, झूकर व झाकर संस्कृति। झूखर जाकर संस्कृति से तात्पर्य है बच्चों, झूखर का मतलब होता है बच्चों आपके ग्रामीण, यानी कि झूखर जो है यानी ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और जाकर आपका शहरी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। यानी कि एकमात्र ऐसा नगर, एकमात्र आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर जहाँ से आपको झूखर व झाकर संस्कृति के क्या मिलते हैं बच्चों, प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा चौहदड़ों का क्या उत्खनन या चौहदड़ा की खोज किसने की थी बच्चों, आपके एनजी मजूमदार यानी नानी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज आपके 1931 में की गई थी, लेकिन इसका जो उत्खनन है वो 1935 में अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपको एक तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे हाथी के दांत के खिलौनों के साक्ष्य मिलते हैं, पीतल की इक्का गाड़ी मिलती है, यहाँ पे शाही की दवात मिलती है, और ये एक प्रकार का हड़प्पा का क्या है बच्चों, औद्योगिक नगर है। और यहाँ पे जो संस्कृति मिलती है वो कैसी संस्कृति है बच्चों, झूखर व झाकर संस्कृति मिलती है, यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की संस्कृति आपको चौहदड़ों में देखने को मिलती है। यानी ये एक प्रकार से जो आपके संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें इस प्रकार का जो अवशेष यानी झूखर झाकर संस्कृति का जो अवशेष है मिलता है जो बच्चों, वो आपके कहाँ मिलता है, वो आपका सिर्फ कहाँ मिलता है बच्चों, चौहदड़ों में मिलता है, ठीक है। आगे दूसरे नगर की अपन बात करते हैं, ठीक है। अगला जो नगर है बच्चों आपका वो है लोथल, जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, आपके गुजरात में, ठीक है। बात करते हैं अपन लोथल के। लोथल कहाँ स्थित है बच्चों, गुजरात में। उसकी खोज कब की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या देखेंगे बच्चों इसमें अपन एक तो देखेंगे खोज, ठीक है, दूसरे खोजकर्ता, ठीक है, फिर देखेंगे इसका उत्खनन, फिर देखेंगे इसके उत्खननकर्ता, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अपन, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नदी कौन सी नदी के किनारे यह स्थित है। इन सारी चीज़ों की अपन सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। खोज कब होती है, किसके द्वारा की जाती है, उत्खनन कब होता है, किसके द्वारा किया जाता है, और कौन सी नदी के किनारे सभ्यता स्थित है, ठीक है। इसकी जो बच्चों खोज की जाती है वो आपकी श्री रंगनाथ राव द्वारा की जाती है, एस आर राव द्वारा। कब की जाती है, आपके 1954 में। कब की जाती है बच्चों, आपके 1954 में, ठीक है। और इसका उत्खनन भी कौन करता है, आपके उत्खनन जो आपके करते हैं वह भी आपके रंगनाथ राव के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। और कौन सी जगह स्थित है बच्चों, ये गुजरात में, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सामान्य बात। अब बात करेंगे यहाँ से मिलने वाले प्रमुख अवशेष कौन कौन से अवशेष आपकी कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसकी खोज किसने की, श्री रंगनाथ राव ने। और खोज कब की, 1954 में, यानी कि 1954 में इसकी खोज होती है, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की जाती है। और इसका उत्खनन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और 1954 में इसका उत्खनन किया जाता है। ये सारी चीज़ें अपन आगे बात करेंगे बच्चों अपन इसके अंदर
इसके जो प्रमुख अवशेष है, कौन कौन से अवशेष जो आपको यहाँ से मिले उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख अवशेष, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अपन जो बात करेंगे मुख्य रूप से कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती है। खोज कब की जाती है? खोज आपके रंगनाथ राव द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? आपके 1954 में की जाती है। और कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर इसकी खोज की जाती है। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल सर्वप्रथम जो आपका ये चावल है, चावल के जो साक्ष्य मिलते हैं यहीं से मिलते हैं। बाजरे के साक्ष्य भी आपको लोथल से ही मिलते हैं। चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य भी आपके यहीं से मिलते हैं। चक्की के 2 पार्ट यहीं से आपको मिलते हैं। यह एक ऐसा नगर, ये क्या था? औद्योगिक नगर था। जहाँ क्या किया जाता, कौन से कारखाने मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिलता है। और यहीं से आपको अलग अलग प्रकार के बाट मिलते हैं, यानी कि इसमें यहाँ पे माप तोल के भी साक्ष्य मिलते हैं। बाट, माप, तोल, बाट, माप, तोल, पैमाना, बाट, माप, तोल, पैमाना, ये हाथी के दांत का पैमाना, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलते हैं? यहाँ से आपको चावल, जो सर्वप्रथम जो चावल के साक्ष्य आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आपके लोथल स्थान जहाँ पे गुजरात से मिलते हैं। यहीं से आपको बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से आपको चक्की के 2 पार्ट मिले। यही एक आपका औद्योगिक नगर है जहाँ पे क्या मिलते हैं? यहाँ पे मनके बनाने का कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से आपको बाट, माप, तोल या पैमाना, या जो कि हाथी दांत का बना हुआ था, ये मिला हुआ था, मिलते हैं। और यहीं पे बच्चों लोथल से ही आपको क्या मिला है बच्चों? आपके लोथल से आपका क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा। ठीक है, लोथल से ही गोदीवाड़ा मिला है। और गोदीवाड़ा बच्चों, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, यानी कि गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी जहाँ पे नावें कही जाती है। और साथ में 4 नावों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 नावों के साक्ष्य भी आपको यहीं से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें समुद्र देवी, इसमें एक समुद्री देवी के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो जिसकी ये पूजा करते थे। समुद्री देवी, जिसको ये क्या कहते हैं? शकोत्री माता या शकोत्री देवी, यानी कि ये आपके समुद्र की देवी या समुद्र की माता थी। यहाँ पे 3 युगल समाधान मिले हैं। 3 युगल समाधान, युगल समाधान यानी जोड़ा, कपल जिसे कहते हो आप। 3 युगल समाधान या समाधियाँ प्राप्त होती हैं यहाँ पे आपके बच्चों, आपका जो मिलता है यहाँ पे कोए के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? आपके कोए के साक्ष्य, यहीं से आपको कोवे के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से बच्चों आपको हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलते हैं यहाँ से बच्चों? चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। बाजरे के साक्ष्य कहाँ से? गुजरात से, मतलब लोथल नामक स्थान से। किसका स्थान है बच्चों? आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। चावल जो सर्वप्रथम यहाँ से मिलता है आपको, बाजरा भी आपको यहीं से मिलता है। चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ के क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे चक्की थी जिससे वह लोग आटा या गेहूं जो है वो पीसा करते थे। ठीक है, यहाँ पे इसे औद्योगिक नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों? यहाँ पे आपको इसका मिलता है मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से बाट आपको मिलता है। यहाँ पे यानी जहाँ बाट मिल गया तो वहाँ पे तोल के साक्ष्य ऑटोमेटिक हो गए। माप के साक्ष्य, पैमाना मिलता है। और पैमाना किसका बना हुआ? हाथी के दांत का बना हुआ। यहाँ पे क्या मिलता है? गोदीवाड़ा मिलता है, जहाँ जिसे अपन कहते हैं अभी वर्तमान समय में बंदरगाह कहते हैं ना, ये गोदीवाड़ा मिलता है, जिसे अपन डॉकयार्ड कहते हैं। यहाँ से बच्चों आपको 4 नावों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक समुद्री देवी की मूर्ति मिली है, जिसे यहाँ के लोग क्या कहते थे बच्चों? आपके शकोत्री देवी या शकोत्री माता कहते थे। और यहाँ से आपको 3 युगल समाधान मिले, यानी 3 कपल्स के, यानी 3 महिला पुरुषों को तीन ऐसी समाधियाँ मिली है जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को साथ दफनाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर
यही एकमात्र ऐसा स्थल था बच्चों, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पे क्या मिलता है ना, इसमें घरों के दरवाजे जो है कहाँ खुलते हैं बच्चों, मुख्य सड़क की तरफ। कहाँ खुलते हैं बच्चों इसके, यहाँ पे घरों के दरवाजे घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ। बाकी आपने देखा कि अन्य जो भी नगर थे उन सब के दरवाजे कहाँ खुलते थे, ये जो आपकी मुख्य सड़क है, ठीक है, ये एक अंदर जो कॉलोनी, जिसे अपना वर्तमान में कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी में जा रही है सड़क, ये इधर सड़क जा रही है, इधर से एक सड़क आ रही है, इधर से एक सड़क आ रही है, इधर से एक सड़क आ रही है, यानी कि यहाँ से इधर से कोई रास्ता नहीं है आने जाने का घर के लिए, इधर से गली से अंदर की तरफ खुलते हैं, या तो यहाँ पे इसके रास्ते मिलते हैं, या इस तरफ इस रोड पे इसके रास्ते मिलते हैं घरों के, या इस रोड पे रास्ते मिलते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत का हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर जिसका जो सड़क, मुख्य जो दरवाजे हैं, घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं, वो मुख्य सड़क के बजाय कहाँ खुलते हैं बच्चों, अंदर गलियों की तरफ। और इसी अवधारणा में जो आपका है, जो आपके वर्तमान में किसकी स्थापना की गई थी बच्चों, वर्तमान में आपका जयपुर जिला है, जयपुर शहर, राजस्थान का जयपुर शहर, राजस्थान की दृष्टि से देखें तो जयपुर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे ऐसी सभ्यता आपको देखने को मिलती है, यानी कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के कहाँ की तरफ खुलते हैं, अंदर गलियों की सड़कों की तरफ खुलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोथल। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों अगला जो स्थल खोजा गया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, यानी कि कब खोजा गया है आपका, जो इसके जो खोजा गया वो कब खोजा गया था बच्चों, आपका जो स्थल खोजा गया है वो आपका 1954 में खोजा गया था। किसने खोजा था इसको बच्चों, रंगनाथ राव ने खोजा था, और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो ये जिसके यहाँ से जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट जो आपके रीट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो मुख्य से अपने देख लिए। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे बच्चों, जो अगला जो नगर है वो अपना कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, जो कि आपके गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में आता है। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, लोथल आपका हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे खोजा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई और कब इसकी खोज की जाती है और किस तरीके से इसका कालीबंगा नाम पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अपन किसकी बात करने वाले हैं, आपके कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ पहले तो बात करेंगे इसका, जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, शाब्दिक अर्थ खोजकर्ता, उत्खनन करता। ठीक है, यानी कि पहले तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे इसके खोजकर्ता की, और उसके बाद बात करेंगे अपन इसके खोजकर्ता की, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं इसके उत्खनन की और उत्खननकर्ता की बात करेंगे, और उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों क्या, कौन सी नदी के किनारे यह सभ्यता स्थल स्थित है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखेंगे अपन वो क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आपका इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो बच्चों आपके कालीबंगा की जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़िया, बोले चूड़िया बोले कागला, है ना, यही बोलते ना, अच्छा सॉरी, बोले चूड़िया बोले कंगना। ठीक है, इसकी जो खोज की जाती है बच्चों, खोज आपकी की जाती है इसमें 1951 या 53। अगर बच्चों दोनों आ जाए तो आपको 53 को मानना है, अगर 53 नहीं है तो आपका 51, यानी कि मुख्य रूप से या जिसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वो आपका क्या है, 53 में। खोजकर्ता जो कौन थे इसके, जो बच्चों खोजकर्ता हूँ वो आपके एम घोष है। कौन है बच्चों खोजकर्ता, अमलानंद घोष, इन्होंने इसकी खोज की है। ठीक है, और ये प्राचीन पहले कहाँ स्थित था बच्चों, आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित था, और इसके पास जो कौन सी नदी थी बच्चों, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसका जो उत्खनन होता है बच्चों, वो उत्खनन आपके इसका उत्खनन जो होता है वो बच्चों आपका उत्खनन कब होता है, आपका 1961 और 63 में, 1961 या 1963
1963। कई बुकों में आपको 1961 मिलता है, कई बुकों में आपको 1963 मिलता है। इसमें वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जिस प्रकार से इसकी खोज 1991 होती है और 1953 दो जगह अवशेष मिलते हैं। तो आपको जो सबसे पहली जो चीज़ देखनी है, अगर आपके 53 है तो इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला जो देना है वो आपको किसको देना है बच्चों, आपके 1953 को। उसी प्रकार से इसमें आपका 1963 इसका इंपॉर्टेंट है। और जो खुदखननकर्ता जो थे वो आपके थापड़, अरे जापड़ नहीं रहे, थापड़, जापड़ जापड़ कर रहे हो, थापड़ कौन है बच्चों, ठीक है। इसकी खोज जो करने वाले हैं वो आपके बीबी लाल, बीबी का लाल और बीके थापड़, ये खोज करते हैं। और ये कहाँ स्थित था बच्चों, आपके सरस्वती, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था और वर्तमान नाम क्या है, घग्घर नदी, ठीक है। तो इसके नज़दीक इसके खोज या इसका उत्खनन किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों इसके जो कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है, आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसकी खोज जो करते हैं, खोजकर्ता जो खोज आपकी 1951 1953 में की जाती है। खोजकर्ता आपके अमलानंद घोष है। इसके उत्खनन 1961 और 63 में की जाती है। उत्खननकर्ता आपके बीबी लाल और बीके थापड़ है। और यहाँ से जो नदी के साक्ष्य मिलते हैं वो आपको सरस्वती और घग्घर नदी के किनारे सभ्यता आपको मिलती है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है बच्चों, आपके काले रंग की चूड़िया, ठीक है। अब यहां से जो प्रमुख अवशेष जो मिले हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अवशेष, यानी कि यहां से क्या क्या चीजें जो है वर्तमान समय में आपको, तात्कालिक समय में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, यहाँ से आपको ऊंट मिलती है, सॉरी ऊंट के साक्ष्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं बच्चों, कैमल यानी ऊंट के। और यहाँ से आपको किसके साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेत यानी कि जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। लकड़ी के आपका हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, लकड़ी के हल यहाँ से प्राप्त होते हैं, लकड़ी के हल यहाँ से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर यही एकमात्र ऐसा नगर था जो सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से आपको क्या मिलता है, प्रत्येक तीसरे घर से क्या मिलते हैं बच्चों, आपको कुएं के साक्ष्य। एकमात्र स्थल, ठीक है, एकमात्र स्थल जिसमें क्या है, हर तीसरे घर में क्या है, कुआं। यानी कि हर तीसरे घर से किसके साक्ष्य मिलते हैं बच्चों, यहाँ से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से बच्चों आपके जो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से ही मिलते हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य यानी कच्ची ईंटों से बने हुए क्या, निर्मित मकान, यानी कि बिना पकी हुई ईंटों से यहाँ से मकान बनाए हुए साक्ष्य मिलते हैं। जब ये कच्ची ईंटों की थी तो कच्ची ईंटों की तो कहते हैं ना, गरीबों के लिए कच्चा घर ही अच्छा होता है, तो इसे कहा जाता है दीनहीन की बस्ती कहा गया, दीनहीन की बस्ती कहा गया। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ से बच्चों एक खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, यानी क्या मिले हैं बच्चों, यहाँ से आपके खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण। किसी की खोपड़ी थी, उसका बेटे का वहां से यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से खोपड़ी के क्या मिलते हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। अब शल्य चिकित्सा से तात्पर्य यानी कि चीरफाड़, यानी कि ऑपरेशन, ठीक है। किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से खोपड़ी के ऑपरेशन से। देख लो भाई, यहाँ के इतने डेवलप्ड लोग थे कि इन्होंने खोपड़ी के साक्ष्य यानी खोपड़ी का क्या कर दिया था, ऑपरेशन कर दिया था, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं इसको बच्चों, यहाँ से आपको कई प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के आपको क्या मिलते हैं बच्चों, आपके समाधान के 3 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि यहाँ समाधान कैसे होता है बच्चों, 3 प्रकार से समाधान होता है, ठीक है। समाधान के यहाँ कितने प्रकार मिले हैं बच्चों, समाधान यहाँ से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार में कैसे बच्चों, पहला तो आपका आंशिक समाधान, जिसे कहते हैं आंशिक समाधान कह सकते हैं, जिसे एक होता है इसका पूर्ण समाधान, तीसरा आपका दाह संस्कार। यानी कि यहाँ से आपको आंशिक और पूर्ण और दाह संस्कार तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं बच्चों। अब आंशिक से तात्पर्य ये है कि ये क्या करते थे,
कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या करते बच्चों, जंगलों में छोड़ देते थे। ठीक है, तो यहाँ से इनका मानना था कि हमारा जीवन जो है, हमारा व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवित ना सही, लेकिन जिंदा अगर अपन किसी के काम ना आए तो मृत्यु के बाद तो अपन किसी के काम आ सकते हैं। तो इनके शवों को जो है, यहाँ शवों को क्या कर दिया जाता था बच्चों, एक प्रकार से जंगल में छोड़ दिया जाता था, जिसमें कीट पतंगे क्या कर लेते हैं बच्चों, इसके जो मांस वगैरह है उनको तो सबको खा जाते थे, और बच्ची जो हड्डियाँ है फिर क्या करते थे बच्चों, ये हड्डियों के क्या करते थे, हड्डियों का संस्कार करते थे या हड्डियों को जलाते थे। दूसरा है पूर्ण समाधान, यानी कि इसमें व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, इसमें व्यक्ति को जीवित प्रमाण गाड़ने के या कब्रिस्तान के प्रमाण मिलते हैं। और इसका जो अंतिम जो संस्कार है वो दाह संस्कार, यानी यहाँ से दाह संस्कार के भी प्रमाण आपको मिले। ठीक है बच्चों, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर नए बिंदु, नए विषय, नए टॉपिक, इसी टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।